हेलो दोस्तों, मैं दीपक मौर्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का स्टडी करेंगे। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस इसे हम कहते हैं या हम इसे कहते हैं फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। इम्परफेक्ट मतलब जो भी रहेगा, फ्यूचर में हमारा कोई कार्य रहेगा वो जारी रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, इसकी पहचान करना हम लोग सीखते हैं कि किस प्रकार से हम सेंटेंस को पहचान पाएंगे। ये हमारा जो दिया गया सेंटेंस है वो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में है। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में या जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा, रही होंगी आदि शब्द अगर आते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस कहेंगे या फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे। इसमें बेसिकली बस यही होगा कि फ्यूचर में हमारे पास कोई काम होगा वह जारी रहेगा। जैसे वह खाना खा रही होगी, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, आप मुझसे बातें कर रहे होंगे, इस प्रकार से हमारे पास सेंटेंस आएंगे। तो चलते हैं हम लोग इस टेंस का स्टडी करते हैं, शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने पॉजिटिव सेंटेंस से। इससे पॉजिटिव सेंटेंस से हम शुरुआत करते हैं। तो सेंटेंस को शुरू करने से पहले इसमें देख लेते हैं जो हमारे पास आएगी हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले तो हम अपना देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस में जो लगने वाली हमारी हेल्पिंग वर्ब है, एक हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है शैल बी और दूसरी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है विल बी। अब देखिए शैल बी किसके साथ में रहेगा। शैल बी अगर हमारे पास सेंटेंस का सब्जेक्ट आई और वी रहेगा तो हम शैल बी का यूज करेंगे। और इसके अलावा अगर हमारे पास कोई भी सब्जेक्ट आता है तो हम किसका यूज करेंगे, विल बी का यूज करेंगे। इसके बाद अगर ये कंटीन्यूअस है तो मेन वर्ब में हमें आईएनजी का यूज करना है, आईएनजी फॉर्म को यूज करना है। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हमको यूज करना है। तो यही हमारा रूल है कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई वी आएगा तो हमारी हेल्पिंग वर्ब शैल बी हो जाएगी, और यदि इसके अलावा कुछ भी आएगा तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, विल बी हो जाएगी। और मेन वर्ब में हमेशा आईएनजी का यूज करना है। तो पॉजिटिव सेंटेंस से हम लोग शुरू करते हैं। एग्जाम्पल पहला देखिए, जैसे कि वह शाम को क्रिकेट खेल रही होगी। क्या, वह शाम को क्रिकेट खेल रही होगी। सबसे पहले हमको लिखना है अपना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी। तो सब्जेक्ट हमारे इसमें क्या है, वह शाम को क्रिकेट खेल रही होगी। वह हमारे पास यहाँ पे लड़की है तो हो जाएगा सी। और आई वी को छोड़ करके हमारा सब्जेक्ट है तो हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब विल बी। तो सी विल बी और मेन वर्ब क्या है, खेलना, इसमें आईएनजी लगा देंगे। सी विल बी प्लेइंग, वह खेल रही होगी क्रिकेट शाम को। सी विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रही होगी शाम को। शाम को के लिए क्या हो जाएगा, इन द इवनिंग, वह शाम को क्रिकेट खेल रही होगी। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा है मैं अपने दोस्तों के साथ मटर गश्ती कर रहा होऊंगा। कौन कर रहा हूं, मैं। तो मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई होती है। और हम बताए हैं कि अगर आई भी हमारा सब्जेक्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा हम शैल बी का प्रयोग करेंगे। ये हो जाएगा आई शैल बी। उसके बाद मटर गश्ती करना मेन वर्ब है। मटर गश्ती करना क्या था, लॉइटर। ये हो जाएगा लॉइटरिंग। आई शैल बी लॉइटरिंग, मैं मटर गश्ती कर रहा हूँगा अपने दोस्तों के साथ। साथ के लिए हम क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे। और अपने, आई के साथ अपने की इंग्लिश क्या होती है, माई। विद माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। अगला एग्जाम्पल है कि हम बाजार में खिलौने खरीद रहे होंगे। हम बाजार में खिलौने खरीद रहे होंगे, कौन, हम। तो हम हमारा क्या है, सब्जेक्ट है तो ये हो जाएगा वी। और वी के साथ हम किसका यूज करते हैं, आई वी के साथ शैल बी। तो हो जाएगा वी शैल बी
अब खरीदना क्या हो जाएगा, बाई, तो बाई माई एनजी लगाएंगे, क्या हो जाएगा, बाइंग द, खिलौने क्या हो जाएगा, टॉयज। और कहाँ पे करें, बाजार में, इन द मार्केट। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं सिंपल सेंटेंस में क्या करेंगे, जहां पर भी हमारे पास सब्जेक्ट आई और वी आएगा, इसके साथ में शैल बी का यूज करेंगे, अन्य कोई हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा, हम किसका यूज करेंगे, विल बी का। जैसे वह लड़का, वह लड़का रात में, वह लड़का रात में दूध पी रहा होगा। वह लड़का रात में दूध पी रहा होगा, कौन पी रहा होगा, वह लड़का, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, दैट बॉय, वह लड़का। आई बी को छोड़ करके है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, विल बी। दैट बॉय विल बी, पीना क्या हो जाएगा, ड्रिंक होता है, आईएनजी यूज करना, ये हो जाएगा ड्रिंकिंग। दैट बॉय विल बी ड्रिंकिंग, दूध और रात में, दूध का क्या हो जाएगा, द मिल्क इन द नाइट। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस, कि अगर हमारे पास सीधे क्या देखेंगे, सब्जेक्ट को देखेंगे, अगर हमारे पास आई वी को छोड़ करके रहेगा तो विल बी लगाएंगे, और यदि आई और वी रहेगा तो हम सब्जेक्ट जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है क्या लगाएंगे, विल बी का यूज करेंगे। अब हम लोग चलते हैं निगेटिव सेंटेंस कुछ देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस में देखिए एग्जाम्पल, हमको कुछ करना नहीं है, अगर हमारे पास नॉट या नेवर आएगा तो हम क्या करेंगे, जो सेल बी है इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, नॉट या नेवर का यूज करेंगे, जो भी आएगा। वैसे बेसिकली नॉट ही आएगा तो यह जाएगा सेल नॉट बी, और यहाँ जो विल नॉट बी। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि मेरा भाई शाम को, मेरा भाई शाम को खेल नहीं रहा होगा। मेरा भाई शाम को खेल नहीं रहा होगा, या मेरा भाई शाम को नहीं खेल रहा होगा, क्या हो जाएगा, माई ब्रदर। ये हमारा देखिए सब्जेक्ट आई वी को छोड़ करके है, तो माई ब्रदर क्या हम यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब विल बी, और इसके बीच में अगर नॉट है तो विल नॉट बी, तो जाएगा माई ब्रदर विल नॉट बी, खेलना क्या हो जाएगा, प्लेइंग, कह रहा शाम को, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। दूसरा देखिए, सविता कमरे में भारत का नक्शा नहीं बना रही होगी। सविता कमरे में भारत का नक्शा नहीं बना रही है, सबसे पहले में क्या करना, अपना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सविता, सविता, हेल्पिंग वर्ब विल भी लगाएंगे, नॉट है तो विल नॉट बी, सविता विल नॉट बी बनाना, यहाँ पे देखिए ड्रा करना है, ये हो जाएगा ड्रा, और आईएनजी इसमें ड्राइंग, क्या, भारत का नक्शा, द मैप ऑफ इंडिया। कमरे में क्या हो जाएगा, इन रूम, इन द रूम। तीसरा देख लीजिए, आपके पिताजी बगीचे में व्यायाम नहीं कर रहे होंगे। आपके पिताजी बगीचे में व्यायाम नहीं कर रहे होंगे, कौन नहीं कर रहे होंगे, आपके पिताजी।
क्या हो जाएगा, योर फादर, आई बी को छोड़ करके क्या लिखेंगे, विल नॉट बी। व्यायाम करने के लिए टेक एक्सरसाइज, टेक का क्या हो जाएगा, टेकिंग द एक्सरसाइज। कहाँ पे, बगीचे में, इन द गार्डन, इन द गार्डन। ये हमारे पास क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए जो हमारा होता है वो टू टाइप का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है जिसका आंसर हम यस और नो में दे लेते हैं। लेकिन जो हमारा पहला होता है, पहला हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा है कि जिसका आंसर हम यस और नो में दे लेंगे, कि जैसे कि वह किताब पढ़ रहा होगा। क्या वह किताब पढ़ रहा होगा, तुम बोल सकते हैं यस और नो। वह खाना खा रही होगी, यस और नो। तो जिसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं वो हमारा यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। और जिसका आंसर हम यस और नो में नहीं दे पाते हैं वो हमारा था लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन या सेंटेंस। तो चलिए पहला हम लोग देखते हैं जिसका हम आंसर यस और नो में दे सकते हैं। उसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे क्या, क्या वह बाजार में, क्या वह बाजार में पटाखे बेच रहा होगा। क्या है कि क्या वह बाजार में पटाखे बेच रहा होगा। तो जब भी हमारे पास किसी भी सेंटेंस में क्या नामक प्रश्न सूचक शब्द स्टार्टिंग में आएगा या जिसका आंसर हम यस और नो में दे ले जाएंगे, उसमें लगने वाली हेल्पिंग वर्ब को हम क्या करेंगे, पहले कर देंगे। वह के साथ हम जानते हैं क्या लगाते हैं, सेल या विल। तो हम जानते हैं कि आई भी अगर यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट होता तब जाके सेल भी लगाते, अन्यथा इसके साथ में क्या लगाएंगे, विल बी। लेकिन ध्यान में रखने वाली ये बात है कि जब भी हम विल या सेल को आगे करेंगे तो विल बी जो हमारा होगा, बी को हमेशा उसी स्थान पर रहने देंगे। मतलब बी के बाद जस्ट हमारे पास मेन वर्ब में आईएनजी होना चाहिए। तो देखिए केवल हम विल या सेल को आगे करेंगे, इस सेंटेंस में वह के अकॉर्डिंग हम विल को केवल आगे करेंगे। ये हो जाएगा विल ही, नहीं तो इसमें है नहीं, तो विल ही सेलिंग, विल ही सेलिंग, क्या वह बेच रहा होगा। उसके बाद सॉरी, यहाँ पे विल ही बी, हमेशा जो है मेन वर्ब जहां भी आईएनजी लगाएंगे उसके पहले हमको बी का यूज करना है। तो विल ही बी सेलिंग पटाखे, द क्रैकर्स, द क्रैकर्स। कहाँ पे, बाजार में, इन द मार्केट, क्वेश्चन मार्क। कह रहा है कि विल ही बी सेलिंग, क्या वह बेच रहा होगा, द क्रैकर्स पटाखे, इन द मार्केट, बाजार में। दूसरा देखिए, क्या निधि, क्या निधि सुबह में भोजन नहीं पका रही होगी। क्या निधि सुबह में भोजन नहीं पका रही होगी। अब निधि के अकॉर्डिंग विल को हम खाली पहले करेंगे, तो हो जाएगा विल, उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट, विल निधि, नहीं भी है तो नॉट, उसके बाद भी लगाए नॉट बी, उसके बाद मेन वर्ब क्या है, पकाना। पकाने क्या होता है, कुक, आईएनजी कर देंगे, कुकिंग द फूड। सुबह में क्या हो जाएगा, इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। तीसरा देखिए, क्या अध्यापक कमरे में इतिहास इतिहास नहीं पढ़ा रहे होंगे। क्या अध्यापक कमरे में इतिहास नहीं पढ़ा रहे होंगे। क्या पहले आया, अध्यापक के अकॉर्डिंग विल पहले आए। क्या हो जाएगा, विल द टीचर, नॉट भी है तब जाके नॉट, तब जाके बी, नॉट बी। पढ़ाने क्या हो जाएगा, टीच,
उसमें आईएनजी लगा देंगे, क्या हो जाएगा टीचिंग। तो विल द टीचर नॉट बी टीचिंग, क्या इतिहास और कमरे में, क्या हो जाएगा इतिहास का हिस्ट्री इन द रूम। एक और देख लेते हैं लास्ट, क्या क्या शिवम की बहन बाइक नहीं चला रही होगी, रही होगी, क्वेश्चन मार्क। क्या शिवम की बहन बाइक नहीं चला रही होगी, कौन, शिवम की बहन, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा विल शिवम्स सिस्टर, ये हमारा क्या सब्जेक्ट, नहीं भी है तो क्या लगा देंगे नॉट, तब जाके बी, चलाने क्या हो जाएगा राइड, राइडिंग हो जाएगा द बाइक। ये हमारा हो गया पहले टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब दूसरा हम लोग देखते हैं जिसका आंसर हम यस और नो में नहीं दे पाएंगे। अगर इसका आंसर हम यस और नो में नहीं दे पाएंगे तो हम रूल लगभग यही होगा, बस क्या जो हमारे पास जो क्वेश्चन वर्ड उसमें आएगा बीच में, तो उसे हम क्या करेंगे सबसे स्टार्टिंग में कर देंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तब जाके हमारा सब्जेक्ट आएगा। देखिए जैसे हमारा पहला, वह लड़की कौन सा गीत गा रही होगी, वह लड़की कौन सा गीत गा रही होगी। पहले हमारे पास क्वेश्चन वर्ड क्या है कौन सा गीत, तो पहले हम इसी को लिखेंगे। कौन सा गीत क्या होता है, विच सॉन्ग, कौन सा गीत। चार वर्ड बताए हैं, विच, हुज, हाउ मेनी और हाउ मच। उसमें क्या होता है नाउन हमेशा लगा रहेगा, तो ये जब विच सॉन्ग, इसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे विल। पहले हमारे पास क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, केवल एक सेल या विल, उसके बाद है सब्जेक्ट हमारा, वह लड़की क्या हो जाएगा दैट गर्ल, उसके बाद बी, उसके बाद गाना क्या हो जाएगा सिंग, उसमें आईएनजी लगा देंगे क्या हो जाएगा सिंगिंग, क्वेश्चन मार्क, कि विच सॉन्ग विल दैट गर्ल बी सिंगिंग। दूसरा, कौन कौन शाम को, कौन शाम को फल नहीं खा रहा होगा, कौन शाम को फल नहीं खा रहा होगा। तो कौन का क्या हो जाएगा पहले, ये हो जाएगा हु के साथ विल बी, हु विल नॉट है तो नॉट लगा दे, हु विल नॉट बी, हु विल नॉट बी खाना, ईट, ईटिंग द फ्रूट्स, शाम को क्या हो जाएगा इन द इवनिंग। अगला देखिए, हम किसके भाई को आमंत्रित नहीं कर रहे होंगे, हम किसके भाई को आमंत्रित नहीं कर रहे होंगे, तो हमारा क्या है किसके भाई, किसके भाई क्या होता है पहले हुज ब्रदर, ये हमारे पास हो गया। लेकिन सब्जेक्ट हमारा क्या है कि हम आमंत्रित नहीं कर रहे होंगे, कौन हम, इसके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आती है सेल, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा बी, नहीं भी है तो नॉट लगा देंगे तब जाके बी, फिर उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, आमंत्रित करना क्या हो जाएगा इनवाइट। हुज ब्रदर शैल वी नॉट बी इनवाइटिंग। अगला देखते हैं, वे वे जंगल में
वे जंगल में क्या बना रहे होंगे? वे जंगल में क्या बना रहे होंगे? तो पहले क्या आया है, क्या क्लेंस क्या हो जाएगी, वाट, सब्जेक्ट क्या है वे के साथ क्या लगाएंगे, हमारा जो हमारी हेल्पिंग वर्ब विल हो जाएगी, वाट विल, उसके बाद सब्जेक्ट दे, उसके बाद बी, बनाना क्या हो जाएगा, मेक, आईएनजी लगा देंगे तो मेकिंग। वाट विल दे बी मेकिंग जंगल इन द जंगल। इस प्रकार से जो हमारे पास क्या हुआ, पहले पॉजिटिव सेंटेंस, उसके बाद निगेटिव सेंटेंस, इस प्रकार से हमारा दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहीं पे समाप्त हो जाता है। और इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, जब इसके बाद वाला हमारा वीडियो आएगा, जो हमारा प्रैक्टिस वाला आएगा, उसमें हम क्या करेंगे, अच्छे अच्छे सेंटेंस को क्या करेंगे, ट्रांसलेट करना सीखेंगे। और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।